तो फाइनली महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस से अपना जो 40 साल पुराना रिश्ता था वो तोड़ के नए रिश्ते के झोल झाल में चले गए। और वहां जाते ही मालविया के सुर भी बदल गए और वो कह रहे हैं कि घर वापसी हो गई है, मैं एबीवीपी में रहा हूँ, मेरा लाइसेंस अब रीन्यू करवा लिया गया है। मतलब रीन्यू का मतलब नवीनीकरण करवा लिया गया है। और नवीनीकरण का मतलब क्या होता है कि आप को गाड़ी चलाने का मौका वापस से मिलेगा। जैसे कि आप कांग्रेस में अभी तक फ्रंट में आकर गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, मंत्री बने, विधायक बने, टिकट मिलता रहा और CWC के आप उम्मीदवार रहे। मतलब ये कि संगठन के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा पद मिला हुआ था और परिवार को भी इसका लाभ मिलता रहा। तो अब आपको भी यही उम्मीद होगी भाजपा में आने के बाद में कि भाजपा वाला लाइसेंस रिन्यू करा दिया गया है तो यहाँ भी गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन हुजूर रुकिए रुकिए रुकिए, जरा हाल ही में हुए अमित शाह के राजस्थान वाले दौरे को याद कीजिए। वैसे मालविया जी याद कर रहे होंगे और उन्हें उसकी टेंशन भी होगी, क्योंकि जैसे ही ये याद आता होगा ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। क्योंकि गाड़ी चलाने का मौका मिले न मिले, फ़िलहाल तो गाड़ी में ठीक से जगह मिल के और सीट मिल जाए वही काफ़ी है। क्योंकि फ़िलहाल तो उदयपुर में जब अमित शाह आए थे और महेंद्रजीत सिंह मालविया भी वहाँ मौजूद थे तो उनकी नज़रें इनायत होने में भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी साहब। क्योंकि जो खबरें आई हैं और जो यहाँ पर देखा गया कि अमित शाह थे और बेचारे मालविया अमित शाह मंच पे थे और मालविया जी हाथ हिलाते रह गए। सोचा कि इस बार नज़र ही पड़ जाए अमित शाह की, कहीं एक झलक भर उनको देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह ने एक नज़र भी देखा नहीं और महेंद्रजीत सिंह मालविया बस मन महसूस कर रह गए। लेकिन फिर से उन्होंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के मंच पर जो प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी उस वक्त थे और बड़ी सादड़ी से जो चुनकर MLA आए गौतम दत्त, जो कि मंत्री भी बने हुए हैं, उनकी तरफ देखा और उनकी तरफ देख के इशारा किया तो गौतम दत्त ने अमित शाह को इशारा किया तो एक झलक अमित शाह ने नज़र उठाकर मालविया की तरफ देखा। मालविया जी धन्य हो गए। अब ऐसे मौके पर क्या है ना कि एक शेर याद आता है, लेकिन आप इसको कतई अमित शाह या किसी नेता या महेंद्रजीत सिंह मालविया से जोड़कर मत देखना। बस मौका है, हालात हैं और राजनीति ही अब कुछ ऐसी हो गई है तो ये शेर एक जहन के अंदर आ गया कि ये चंद दिनों की दुनिया है साहब, यहाँ पलकों पे बैठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। तो कहीं ये खेल मालविया जी के साथ में तो नहीं हो गया। खैर ये सब वक्त के फेर के अंदर घुसा हुआ है और वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन अमित शाह का इस तरह से नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं मालविया जी के मन को भारी करता है। खैर पहले मालविया जी को कुछ भाजपाई होने का सबूत देना पड़ेगा। उसके लिए भाजपा की कुछ खास पद्धति है आला कमानों की नज़रों में चढ़ने की, जैसे कि खुद को पक्का वाला हिंदू साबित करना पड़ेगा। हिंदुत्व के अपने कुछ क्या बोलते हैं उसको उदाहरण पेश करने पड़ेंगे। कुछ ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान वाली बात करनी होगी, कुछ बढ़िया सा प्रोपेगेंडा बने, कुछ इशू बने, कुछ ऐसे बयान देने होंगे, कुछ ऐसे जलवे दिखाने होंगे, तब कुछ आला कमान की नज़र पड़ती है। क्योंकि ये अमित शाह है ना, ये मजाक नहीं करते और ना ही इनका मूड जोली रहता है। अरे भैया ये तो मंत्रियों को स्टेज पर एक छात्र की तरह खड़ा रहने की सजा दे देते हैं। अभी 3 मंत्री को बीकानेर के अंदर कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन था उसी के अंदर ही बिल्कुल स्टूडेंट बना के, जिस तरीके से एक टीचर स्टूडेंट बना के खड़ा कर देता है उस तरीके से खड़ा कर दिया। उनसे पूछा कि बताओ क्या तैयारी है तुम्हारी लोकसभा चुनाव को लेके। उनके पास में कोई तैयारी नहीं थी। उनको कह दिया कि खड़े रहो यहीं और मुझे ये तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे मत समझ लेना कि मंत्री हो गए तो ये सारा काम हो गया। मुझे ये सब, मैं कभी रात को 12 बजे तक जागता हूँ मैं और कभी भी मैं फ़ोन कर सकता हूँ, तुम भी जागता रहना। क्योंकि ये मामला अलग है साहब, यहाँ जनता खुश हो ना हो आला कमान खुश रहना चाहिए। इसलिए मालविया जी को कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा कुछ करना होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अमित शाह ने जो बीकानेर के कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कहा वो
सुन और समझ लेना चाहिए जिन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं। उन्होंने, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा, कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सारे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति को समझकर रहेगा वही टिकेगा। क्योंकि अमित शाह भी जानते हैं कि जिन लोगों को वो भाजपा के अंदर ले रहे हैं उनको बीजेपी की रीति नीति से कोई मतलब नहीं है। कहीं जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो कहीं बीजेपी का खुद का स्वार्थ है। चलिए इस पे अपन बहस बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अमित शाह ने कहा कार्यकर्ता सम्मेलन में बीकानेर में, वो ये कहा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारे लोग बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी की रीति नीति समझ कर रहेगा वही टिकेगा। अब आप में से कई लोग 25-25 साल से पार्टी में हैं, यानी कि जो साधारण आम कार्यकर्ता है वो तो बैठा हुआ है और उनके लिए अमित शाह का ये कहना था। लेकिन ये कह के वो दरअसल सुना किसको रहे थे? शायद महेंद्रजीत सिंह मालविया को सुना रहे थे या नहीं सुना रहे थे, हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता था। अब आप में से कई लोग, उन्होंने ये भी कहा कि आप में से कई लोग 25-25 सालों से पार्टी में हैं, अरे आप ही को कुछ नहीं मिला तो बाहर से आने वालों को क्या मिलेगा? और कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ठहाका लगा दिया। अब ये ठहाका लगाने वाली बात नहीं है, ये गंभीर बात है। और ये गंभीर बात अमित शाह ने क्यों कही? क्योंकि ये बात तो खुद अमित शाह भी जानते हैं कि जिस तरह से भाजपा को तोड़ फोड़, भाजपा जिस तरीके से तोड़ फोड़ करके और कांग्रेसी और बाकी की पार्टी के लोगों को भाजपा के अंदर शामिल कर रही है, और खासकर जिनको खुद अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी चिल्ला चिल्ला कर भ्रष्ट नंबर 1 बताते हैं, चाहे वो अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, उनको भाजपा में शामिल किया ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर। तो आखिर जो आम कार्यकर्ता है उसके मन में तो ये सवाल उठेगा ना कि हमारा तो आगे बढ़ने का सपना ही रह गया, और यहाँ जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें सबके सब मिल रहा है। वो चाहे भाजपा का कार्यकर्ता कितना भी कट्टर क्यों ना हो, उसके मन में कहीं ना कहीं तो ये सवाल आएगा कि क्या हम दरी बिछाने, कुर्सी लगाने, चाय पानी पिलाने के लिए ही रह गए हैं? और बाहर से जो भी आएगा वो बड़े पद पर बैठ जाएगा। बाहर से आएगा साहब राज्यसभा का टिकट मिल जाएगा, जैसे कि अशोक चौहान को मिल गया। बाहर से आएगा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जिसको भ्रष्ट का तमगा मिला था उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, जैसे कि अजीत पवार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको भी मंत्री बना दिया गया। खैर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो अलग बात है, वो तो पूरा के पूरा कांग्रेस का भट्टा बैठा के आए थे। और अभी हाल ही में सबसे बड़ा जोरदार जो उदाहरण है वो नीतीश कुमार का है, जिसके लिए मंच से भाषण में अमित शाह ने खुद कहा था कि नीतीश बाबू के लिए हमने हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब ये बात अलग है कि अमित शाह ने दरवाजे तो बंद कर दिए लेकिन साला चिटक नहीं लगाना भूल गए, इसलिए नीतीश बाबू को फिर से अंदर ले लिया और उनको वापस मुख्यमंत्री बना दिया। तो बहरहाल अगर ऐसा ही चलता रहा तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन में आएगा कि साला मेहनत हम करें और मलाई दूसरी पार्टी वाले आकर खा जाए। तो शायद ये बात अमित शाह समझ गए हैं और उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर असंतोष है, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है, कार्यकर्ताओं से ये बात कही है, क्योंकि उनके पहले ही महेंद्रजीत मालविया ने पार्टी ज्वाइन करी थी। तो इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी घटना थी राजस्थान की, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इसके लिए कही होगी। और अब ऐसा भी लगता है कि बीजेपी ने ये तय कर दिया है कि बाहर से जो भी आएगा वो अब हमारी शर्तों पे आएगा, यानी कि अगर किसी को बचना है ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, तो हमारी शरण में आए, हम अपना शरणार्थी बनाकर रखेंगे लेकिन लाभार्थी नहीं बनाएंगे, लाभ नहीं देंगे कोई। तो
क्या एक ये नई नीति लागू हुई है, ये इसमें परिवर्तन हुआ है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालविया की, वहाँ से शुरू की थी और ख़त्म भी वहीं करेंगे। जैसा कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने लाइसेंस का नवीनीकरण करवा लिया है, तो क्या भाजपा में गाड़ी चलाने का उन्हें मौका मिलेगा? क्या उन्हें कोई सियासी पद मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।